नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। मेरा नाम है आकाश साक्षी। दोस्तों, खबर शर्लिन चोपड़ा के उन खुलासों को लेकर जिसके बाद अब इस ड्रग्स की पूरी मंडली में शाहरुख और सलमान तक का नाम सामने दिखाई दे रहा है। शर्लिन ने टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कई दिल दहलाने वाले खुलासे किए हैं और बताया है कि किस तरीके से आईपीएल पार्टीज में ना सिर्फ बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स बल्कि कई क्रिकेटर्स भी ड्रग्स लेते हुए दिखाई गए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जानते जानकार से। जी हाँ, बताएं। बिल्कुल आकाश, ये बहुत बड़ा खुलासा है और शायद ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा होगा कि इस तरीके से लगातार जिस तरीके से ए लिस्टर्स के नाम लगातार ड्रग्स के मामले में निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन ऐसे में बॉलीवुड के ही इनसाइडर शर्लिन चोपड़ा ने टीवी चैनल्स पर कुछ एक इंटरव्यू दिए हैं। उन इंटरव्यूज में उन्होंने कई सारी बातें बताई हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इंटरव्यू में दीपिका पादुकोण को टारगेट करते हुए ये कहा कि दीपिका पादुकोण हमेशा ये कहती हैं कि वो डिप्रेस्ड हैं, तो क्या माना जाए जब उनके जीवन में सब कुछ है, रुपया पैसा दौलत शोहरत सब कुछ है, तो आखिर वो डिप्रेस्ड क्यों हो जाती हैं। शर्लिन चोपड़ा आकाश ये भी कहती हैं आगे कि अब मुझे समझ में आया कि उनके डिप्रेशन के पीछे की वजह यह है कि उनको माल नहीं मिलता है, इसलिए वो डिप्रेस फील करने लगती हैं। ऐसे में शर्लिन चोपड़ा आकाश ये भी सवाल उठाती हैं कि आखिर देश का वो मजदूर क्या करे जो लॉकडाउन के दौरान अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर कई कई किलोमीटर तक पैदल तक चला। क्या वो डिप्रेस नहीं है? और अगर वो डिप्रेस है तो वो क्या करे? क्या वो भी माल लेना शुरू कर दे? इसके बाद में शर्लिन चोपड़ा आकाश कहती हैं कि दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स जो हैं वो रोल मॉडल के तौर पर क्या बेंचमार्क जो है वो सेट करना चाहते हैं। क्या वो युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर वो डिप्रेस्ड फील करें तो वो भी माल लेना शुरू कर दें? क्या वो भी चर्सी हो जाए? इसके बाद उन्होंने सवाल उठाते हुए सीधे आईपीएल पार्टीज का जिक्र किया आकाश। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से आईपीएल पार्टीज होती हैं उसमें भी कई लोग जो हैं वो ड्रग्स का सेवन करते रहते हैं और बॉलीवुड के जो इनसाइडर्स हैं उन सबको पता होता है कि कौन चर्सी है और कौन नहीं है, कौन ड्रग्स लेता है और कौन ड्रग्स नहीं लेता है। इसके अलावा आकाश उन्होंने केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टी का जिक्र करते हुए वाकया एक बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से केकेआर की जीत के बाद एक आईपीएल पार्टी रखी गई थी। केकेआर मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स और उसके जो मालिक हैं वो शाहरुख खान हैं। अपनी इसे वक्तव्य के दौरान आकाश शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि किस तरीके से जब इन तमाम नामों का खुलासा होगा तो लोगों को एक सदमा जरूर लगेगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नाम हैं वो अभी भी बाहर हैं। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि कई सारे फैंस को ये लगेगा, अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो भाई हैं, ये तो किंग खान है, ये तो बादशाह है, कैसे हो सकता है? लेकिन तब लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने शाहरुख खान, सलमान खान का नाम जो है अपने बयानों में लिया है। साथ ही आकाश जिस वाक्य की मैं बात कर रहा था वो भी बताता हूं। शर्लिन चोपड़ा ने बताया कि एक बार आईपीएल की आफ्टर मैच पार्टी चल रही थी जिसमें केकेआर की जीत का जश्न मनाया जा रहा था। उस पार्टी में जब वो पहुंचती हैं तो वहां पर जाकर वहां का जो मंजर होता है उसे देखकर इनके होश जो हैं वो उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर पूरी तरीके से दम मारो दम जैसा माहौल था। हर कोई धुएं में, हर कोई अलग अलग तरह के ड्रग्स लेने में मस्त था। हर कोई अलग अलग ग्रुप बनाकर उस पार्टी में खड़े हुए थे और सब अपना अपने तरह का ड्रग्स जो है वो ले रहे थे। मैं देखकर इस बात को पहले बहुत चौंक गई, घबरा गई कि वाकई ये जो मैं अपनी आंखों से देख रही हूं ये रियल है या कोई फिल्म का सेट है। मैं देखकर हैरान रह गई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हालांकि इसके आगे शर्लिन चोपड़ा आकाश ये भी बताती हैं कि उस मंजर को देखने के बाद उन्हें यह लगा कि शायद मैं किसी गलत जगह पर आ गई हूं। लेकिन फिर शर्लिन चोपड़ा ये भी कहती हैं कि दरअसल मैं गलत जगह पर नहीं थी, गलत जगह पर वो लोग थे, क्योंकि ये सब जगह होती हैं ये ड्रग्स के लिए नहीं बनाई गई हैं, क्योंकि देश में ड्रग्स जो है वो इलीगल है, हीनियस क्राइम है। और जब मैं वॉशरूम में जाती हूं तो वॉशरूम जो है वो किस लिए होता है ये सबको पता है। वॉशरूम इसलिए नहीं होता है कि वहां पर जाकर आप व्हाइट पाउडर को अपनी नाक में स्नॉट करो, यानी कि साफ तौर पर उन्होंने बताया। फिर आगे वो ये कहती है कि जब वो वॉशरूम से बाहर निकल कर आई तो उन्होंने देखा कि मिस्टर खान, यहां पर उन्होंने शाहरुख खान नहीं बोला, लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कि अगर शर्लिन चोपड़ा किसी को केकेआर की पार्टी में मिस्टर खान कहकर संबोधित करती हैं तो निश्चित तौर पर वो शाहरुख खान का ही नाम होगा। शर्लिन चोपड़ा कहती हैं कि मैं जब बाहर आई तो मैंने देखा मिस्टर खान, उनके तमाम बड़े बड़े दोस्त, कई सारे क्रिकेटर्स, उनकी गर्लफ्रेंड्स, कई बॉलीवुड स्टार्स की बीबियां, सब लोग ड्रग कर रहे थे और ये देखकर वो काफी हैरान थी। हालांकि इसके बाद शर्लिन चोपड़ा आकाश ये भी कहती हैं कि इसके बाद मैं पार्टी से बाहर आ गई, क्योंकि मैं जिस काम के लिए आई थी मुझे वहां पर नाचना था, मुझे वहां पर एंजॉय करना था, मेरा हो गया था, इसलिए मैं बाहर आ गई।
तो ये अपने आप में आकाश बहुत चौंकाने वाली बात है, एक अपने आप में बहुत ऑथेंटिक बयान कहा जा सकता है। जिस तरीके से एनसीबी लगातार हर उस शख्स को पकड़ने की कोशिश कर रही है जिससे उसे इनपुट्स मिल सके। ऐसे में कंगना रनौत के बाद में शर्लिन चोपड़ा ने जिस तरीके से अपना पूरा वाकया बताया, और अगर एनसीबी उन्हें बुलाकर कुछ चीजें उनसे पूछती है तो वाकई शाहरुख खान और सलमान खान का भी उन्होंने नाम लिया जिस तरीके से, तो वाकई क्या कुछ एक वाक्य जो है शर्लिन चोपड़ा से भी पता चल सकते हैं जिससे शाहरुख खान तक जो है ये ड्रग्स के मामले की जांच जो है वो पहुंच सकती है। क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि एनसीबी खुद भी ये कह रही है कि उसकी नजर जो है वो बिग फिश पर है, यानी कि बड़ी मछलियों पर है। दीपिका पादुकोण को सम्मन किया जा चुका है, उनसे जो पूछताछ होगी, क्या उनसे पूछताछ में शाहरुख खान या बाकी किसी बड़े दिग्गज का नाम निकलकर सामने आएगा, आकाश इस पर भी नजर रहेगी। क्योंकि बताया यह जाता है कि एनसीबी जब पूछताछ करती है तो सिर्फ पूछताछ में वो उससे जुड़े हुए मामलों के बारे में जानकारी हासिल नहीं करती है, बल्कि उससे वो उसके आगे की कड़ी को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। जैसे रिया चक्रवर्ती के बाद में सारा अली खान, रकुल प्रीत और बाकी तमाम नाम सामने आए। ऐसे में मुमकिन है कि दीपिका के बाद में कई और दूसरे नाम उसके आगे की कड़ियां जो हैं वो सामने आए। हालांकि जो रिया के वकील हैं मन शिंदे, वो जरूर कहते हैं कि रिया ने किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अपडेट, एक सनसनीखेज खुलासा कि किस तरीके से शर्लिन चोपड़ा जो है वो साफ तौर पर बताती हैं कि बॉलीवुड में किंग खान बादशाह और भाईजान जो है वो ड्रग्स में बुरी तरीके से लिप्त हैं। उनके जब खुलासे होंगे तो कई लोग चौंक जाएंगे। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट आकाश। जी बिल्कुल, बड़े बड़े स्टार्स के नाम तो सामने आते रहे, लेकिन पहली बार किसी ने इस तरीके से खुलकर इनके नाम लिए हैं। तो क्या एनसीबी अब इन तक भी पहुंचेगी? हालांकि धर्मा प्रोडक्शन तक एनसीबी के हाथ जरूर पहुंच गए हैं। धर्मा के जो डायरेक्टर हैं उनको भी एनसीबी ने समन किया हुआ है। अब देखना होगा कि आगे पिक्चर में एक तरीके से ये पैंडोरा बॉक्स जिसे कहते हैं, ये खुलने के बाद वो बॉलीवुड के बिगेस्ट तक पहुंचेंगे, चाहे वो शाहरुख खान हो या सलमान खान हो। और बात जैसे जैसे टॉप लेवल तक बढ़ती जा रही है तो क्या फ्यूचर में इसे कंट्रोल करने की कोशिश भी की जा सकती है? क्योंकि दिलेर मेहंदी कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, जिसको जो पता है वो बताए, ये न्यू इंडिया है। ऐसा नहीं है कि अगर आप पकड़े जाएंगे तो आपको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि चीजों को कैसे दुरुस्त करना है इस पर काम किया जाएगा। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल DHF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।